अब हम लोग देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी in the Indian political system. It is headed by Prime Minister and collectively responsible to Lok Sabha. The structure of function and powers of the Council of Ministers are derived from various articles of the Indian Constitution, particularly Article 74 और 75. Article 74 और 75 Council of Ministers के पावर के बारे में बताता है अच्छे तरीके से। Composition of Council of Ministers. The Council of Ministers consists of 3 categories. 3 कैटेगरीज है। देखिए ये पूछा भी गया था। कैबिनेट मिनिस्टर, दीज आर सीनियर मिनिस्टर हु हेड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री सच एज होम, फाइनेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एक्सेट्रा। ठीक, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। दे कैन बी इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और वर्क अंडर ए कैबिनेट मिनिस्ट्री। मतलब या तो इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब या तो कैबिनेट मिनिस्टर के भी मतलब अंडर काम कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट चार्ज भी ले सकते हैं। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि नेसेसरली वो कैबिनेट मिनिस्टर के ही काम मतलब में रहें, मतलब अंडर रहें। वो इंडिपेंडेंट भी कभी कभार काम कर सकते हैं, मतलब काम कर नहीं सकते हैं, उनको काम दिया जा सकता है इंडिपेंडेंटली। डिप्टी मिनिस्टर, दे असिस्ट कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर इन देयर ड्यूटीज बट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट चार्जेस। देखिए अब डिप्टी मिनिस्टर्स को इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं रहते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट या अंडर कैबिनेट मिनिस्टर रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी कभी कभार रह सकते हैं, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर्स नहीं रह सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ये सीनियर मिनिस्टर होते हैं जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ को हेड करते हैं, जैसे होम, फाइनेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी। अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? आर्टिकल 74, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, आर्टिकल 74(1) स्टेट दैट प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय PM. The president can seek reconsideration of the advice, but if the same advice is given again, the president must follow it. आर्टिकल 74(1) क्या कहता है? प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कैन सीक रिकन्सिडरेशन ऑफ द एडवाइस बट इफ द सेम, मतलब ये एक बार मतलब विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन फिर से सेम एडवाइस दिया गया तो प्रेसिडेंट मस्ट फॉलो इट। ये कब वो किया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। आर्टिकल 74(2) क्या कहता है? स्टेट दैट एडवाइस गिवन बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। मतलब जो एडवाइस मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दे रहे हैं वो किसी मतलब कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है। आर्टिकल 75, अपॉइंट, टेन्योर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75(1) क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। देखिए अपॉइंटेड, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, लेकिन ये CM गवर्नर अपॉइंट करते हैं और PM को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर। मतलब देखिए प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। आर्टिकल 75(1)(a), देखिए 75(1) था, अब आर्टिकल 75(1)(a), द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ये कब हुआ था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। मतलब टोटल जितना मेंबर हैं उनसे मतलब वो सिर्फ 15% ही रहने चाहिए प्राइम मिनिस्टर। ऐसा ना हो कि सबको बना दिया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर मस्ट नॉट एक्सक्लूड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, एडेड बाई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 75(2) क्या कहता है? मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से मतलब वो करते हैं, मतलब अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। आर्टिकल 75(3), द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को, ये याद रहे। दिस मीन्स इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट द इंटायर काउंसिल मस्ट रिजाइन। मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा में तो पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ेगा। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बताता है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 78। क्या? टू कम्युनिकेट ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन टू द प्रेसिडेंट। जितने भी प्राइम मिनिस्टर मतलब काउंसिल मिनिस्टर्स के डिसीजन है वो प्रेसिडेंट से डिस्कस करना। टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन द प्रेसिडेंट डिमांड्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन। टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट डिमांड्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन। मतलब वो इंफॉर्मेशन भी देना जो प्रेसिडेंट मांग रहे हैं यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। ठीक है। टू सबमिट प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट। टू सबमिट प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन मतलब लेजिस्लेशन के लिए प्रपोजल वहाँ देना, हाँ, जो मतलब प्रेसिडेंट को रिक्वायर है। टू इंश्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75(3) क्या कहता है? द इंटायर काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज। इफ द लोकसभा पासेज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑल मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन। Individual responsibility article 75(2). A minister holds office at the pleasure of president, meaning the prime minister can advise president to dismiss any ministry. The entire responsible for government policies. If Lok Sabha passes a no confidence motion, all ministers must resign. और 75(2), a minister holds office at the pleasure of president, meaning prime minister can advise the, हाँ, प्रेसिडेंट के प्लेजर से ही वो अपना पद संभाले हुए हैं मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया तो क्या करेंगे? वो उनको पद से हटा देंगे। द कैबिनेट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। क्या है कैबिनेट और उसका सिग्निफिकेंस देखा जाए। द कैबिनेट इज द इनर कोर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इंक्लूड ओनली मोस्ट सीनियर मिनिस्टर्स। कैबिनेट क्या है? इनर कोर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का और सिर्फ सीनियर मिनिस्टर्स को ही इसमें जगह देते हैं। द वर्ड कैबिनेट वॉज नॉट ओरिजिनली मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ओरिजिनली कैबिनेट नहीं ऐड किया गया था, लेकिन बट वॉज एडेड इन आर्टिकल 352 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। कैबिनेट वर्ड कब जोड़ा गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में भाई। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 352 में जोड़ा गया, जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। द कैबिनेट टेक्स ऑल मेजर पॉलिसी डिसीजंस व्हाइल द फुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इम्प्लीमेंट देम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है। The cabinet secretary is the highest bureaucratic authority and ex officio chairman of civil services board। मतलब चूंकि वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब ऑटोमेटिकली वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के वो अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है। उनको भी ये संभालना पड़ता है। जैसे उपराष्ट्रपति को मतलब राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति जी, वैसे ही वो एक्स ऑफिशियो हैं। ठीक, वैसे ही राज्य मतलब ये जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है उसके भी अध्यक्ष ही होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। अब देखा जाए अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। अपॉइंटमेंट
appointment of a minister. A person can be appointed as a minister even if they are not a member of parliament. However, they must become a member elected or nominated within 6 months or they will lose their ministerial position. मतलब 6 महीने के अंदर उनको हो जाना है, नहीं तो वो मिनिस्ट्रियल पोजीशन छोड़ देंगे, मतलब हटना पड़ जाएगा. Resignation and dissolution of council of minister. PM submit his resignation to the president. प्रेसिडेंट मतलब पीएम किसके सामने, प्राइम मिनिस्टर सबमिट हिज रेसिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और डाइज द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीज टू एग्जिस्ट. अलीगढ़ वाज Minister can also be removed individually if the president or a prime minister advise to president do so. प्राइम मिनिस्टर सबमिट देखिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, और प्राइम मिनिस्टर किसको अपना रेसिग्नेशन समझते हैं, सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को. If the prime minister resigns or dies, the entire council of minister ceases to exist. या तो अगर मतलब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है वो एग्जिस्ट करती है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिसॉल्व हो जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Ministers can also be removed individually if the prime minister advises the president to do so. मतलब मिनिस्टर्स को इंडिविजुअली भी मतलब रिमूव किया जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को ऐसा करने के लिए. तो फॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज. मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ Prime Minister and the Government of India. Allocation of Business Rule 1961, which derive authority from Article 77. मतलब मिनिस्ट्री कौन तय करता है, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. मतलब प्रेसिडेंट तय करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. As of 2024 there are 57 यूनियन मिनिस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब अभी देखा जाए तो लगभग कितनी है, 57 यूनियन मिनिस्ट्री हैं. और इंडिपेंडेंस के टाइम मतलब 15 अगस्त 1947 को कितनी थी, 18 मिनिस्ट्रीज थी. अभी कितनी है, 57 मिनिस्ट्रीज. कंपेरिजन विथ अदर कंट्रीज देखा जाए, यूके फॉलोज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल वेयर प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोनार्क is the ceremonial head of the state. USA में the US president is both the head of the state and head of government. There is no concept of council of ministers. Instead, secretaries head various departments. 91st Constitutional Amendment Act 2003 reducing ministerial size. इसमें क्या हुआ कि there was no limit on the number of ministers. The 91st Amendment fixed the limit at 15% of total strength of the Lok Sabha to prevent unnecessary expansion and reduce expenditure. It also stated that defection leads to disqualification, even for ministers. Defection leads to मतलब इसी में इट आल्सो मतलब अगर डिफेक्शन वो होता है, मतलब अगर भंग होती है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब वो भी ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रैक्टिस केसेस लाइक खुशबू वर्सेस कन्नाईमल 2010 में रीअफर्म दैट मिनिस्ट्रियल डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स एंड इंडिविजुअल मेंबर कैन नॉट डिफाई देम पब्लिकली.
मतलब जो मिनिस्ट्रियल डिसीजन है वो सारे मिनिस्टर्स पे लागू होता है और वो उसके लिए काम करेंगे। कोई एक इंडिविजुअल मतलब उसको डिफाई नहीं कर सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन have led the several governments fall, such as Atal Bihari Vajpayee government in 1999, which lost by just one vote. The cabinet secretary is the administrative head of council of ministers. जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ही कोऑर्डिनेट बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड इंश्योर्स स्मूथ गवर्नेंस। Council of Ministers versus Cabinet. The Council includes all ministries, whereas Cabinet include only key ministers. ठीक। President acts on ministerial advice but can seek reconsideration once. ठीक। Collective responsibility ensure that government function as a unit, while individual responsibilities allows ministers to be dismissed individually. Cabinet decisions are crucial. They control policy making, defense, economy, and governance. 91st Amendment Act 2003 ensures efficient governance by limiting the size of Council of Ministers. ठीक। आर्टिकल 74, 75, 78, 77 ये जो है मतलब अमेंड किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 40 मतलब 44th अमेंडमेंट एक्ट और 91st अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये अमेंड किया गया था। ओके, ये 1976, ये 1978 44 और ये 2003। As per Article 300 of the Constitution of India, the legal name of Government of India is the Union of India। मतलब आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब आर्टिकल 300 में है, द लीगल नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 300 क्या कहता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लीगली रिफर टू एज यूनियन ऑफ इंडिया, नॉट द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाएगा भारत सरकार को। ठीक। दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट इंडिया दैट इज भारत शैल बी union of states। India that is Bharat shall be union of states। The term union of India signifies that Indian federalism is not the result of an agreement among states as in the USA, and no state has the right to cede। मतलब किसी को अलग से मतलब बाहर निकलने का हक नहीं है। ठीक। वो मतलब भारत देश से अलग नहीं हो सकते। The union government incorrect है क्योंकि the constitution does not use this term legally. It is commonly used in official documents and government communication। The Union of India as per Article 300, this is legal name। India is a constitutional name। Article 300 specifically uses Union of India for legal purposes। Bharat is mentioned in Article 1 as an alternate name of Union of India is the legal term for India, but Union of India is legal term in Article 300। ठीक है। Consider the following statement and select correct answer from the code given below। The executive power of the Union is vested in the Prime Minister। नहीं, जो executive power होता है वो प्रेसिडेंट के अंदर होता है। The President is appointed by the President। Prime Minister is appointed by the President। सही है। PM is the head of Council of Ministers। सही है। PM at the time of his appointment needs not to be a member of either House of Parliament। ये भी सही है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको हो जाना है। ठीक। According to Article 53A(1) of the Constitution, the executive power of the Union is vested in the President, not in PM। The President exercises this power directly or through officers subordinate to him, including the Prime Minister and Council of Ministers। ये लोग समझिए ऑफिसर्स हैं प्रेसिडेंट के अंदर। एज पर आर्टिकल 75(1) द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो पीएम है वो अपॉइंटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 75(1) द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाउएवर प्रेसिडेंट मस्ट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा और द पर्सन हु कैन प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द हाउस। ठीक। एज पर आर्टिकल 74(1) देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद
Prime Minister as its head to aid and advise the President. Okay. A President who is not a member of either House of Parliament. A President. A person who is not a member of either house of the parliament can be appointed as a prime minister, but he must get elected to either house within 6 months. Article 75(5). If he fails to do so, he ceases to hold office. ठीक, तो आर्टिकल 51 के 53(1) के अंतर्गत द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट. Which of the following statement is correct about Prime Minister of India? Prime Minister is the nominal head of Council of Ministers. नहीं, real head होते हैं. He is not responsible to the Parliament. अरे भाई बिल्कुल हैं. He cannot dismiss any of his ministers. यही एडवाइस देंगे, ठीक है, तभी डिसमिस होंगे. प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रेसिडेंट डिसमिस करेंगे, लेकिन एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ही देंगे. प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये सही है. At Article 74(1) state that there shall be a council of ministers with prime minister at the head, who shall aid and advise the president. This means that real executive power is vested in the prime minister and not in the president. The president acts on the advice of council of ministers, and the prime minister leads this council. President is the nominal head of the council of ministers. ये incorrect है, क्योंकि the prime minister is the real executive head, while the president is nominal head of the executive. He is not responsible to the parliament. गलत है. As per 75(3), the council of ministers including PM is collectively responsible to the लोकसभा. मतलब collectively ये लोग responsible हैं लोकसभा को. He cannot dismiss any of his minister. गलत है, क्योंकि prime minister advise the president to dismiss any minister as per article 75(2), and the president must follow this advice. Prime minister is the real head of council of ministers. As per Article 74(1), the real power lies with the Prime Minister, while the President acts on the ministerial advice. Difference between Union of India and Government of India क्या है? Union of India refer to entire political entity, including central and state government, as per Article 300. मतलब ये पूरा entire political entity है. Government of India specifically refer the executive authority of central government, also called the union government. ठीक. Executive power in the constitution, article 53(1). The president is the constitutional executive head, but he acts on the advice of council of ministers. constitutional executive head कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करते हैं. आर्टिकल 74(1). द रियल एक्सिक्यूटिव पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट. Importance of collective responsibility, Article 75(3). If the Lok Sabha passes a no confidence motion, the entire council of ministers including PM must resign. आर्टिकल 75(3) बताता है कि अगर लोकसभा पासेज नो कॉन्फिडेंस मोशन और वो पास हो जाता है, तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर PM के साथ रिज़ाइन करना पड़ेगा. जैसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुआ था. एक वोट के चलते उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी. रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम. प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी एंड द चीफ पॉलिसी मेकर ऑफ द कंट्री. The cabinet secretary is the administrative head of cabinet secretariat, which function under PM's leadership. Article 300 legally refer the central government as Union of India. Article 53(1) vests executive power in the president, but the prime minister exercises real power. Article 74(1) makes prime minister the head of council of ministers, ensuring that president follows his advice. Article 75(2) and 75(3) establish ministerial responsibility, both individual to the PM and collective to the Lok Sabha. Article 153, 74, 75, 300 collectively responsibility ये बताते हैं. The Prime Minister of India is appointed by President. Article 75(1) of the Constitution. The PM is appointed by President. However, President must appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha or one who can prove the majority in the House. This appointment is not an election process like a general election, but a constitutional appointment.
ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है. Elected incorrect. The PM is not directly elected by the people but indirectly chosen based on Lok Sabha elections. PM डायरेक्टली इलेक्ट तो होते नहीं हैं, चूज किए जाते हैं लोकसभा इलेक्शन के बेस पे, तो इसी वजह से अपॉइंट किया जाता है. Selection implies a discretionary process whereas president must appoint the leader of the majority party. Nominated PM is not nominated like Rajya Sabha member. He must be electoral legitimacy. He must have electoral legitimacy. Appointed as per Article 75(1), the President appoint Prime Minister. The Prime Minister of India is the head of the सेंट्रल गवर्नमेंट. पीएम जो है वो हेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के. ठीक. According to 74(1), the Prime Minister is the head of Council of Ministers and real head of central government. The President of India is the ceremonial head of the state. अच्छा, हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होंगे? वो पीएम होंगे. मिनिस्टर, while Prime Minister is the head of government exercising real executive power. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट. State governments are headed by chief ministers, not prime minister. Central government, PM leads the union government. Both state and central government नहीं, prime minister has no direct control over state governments. Head of central government. Article 78 of the Constitution of India lays down the duties of prime minister. Article 78 outlines the duties of prime minister in the relation to the president. These include कौन कौन सी ड्यूटीज है आर्टिकल 78 के तहत? कम्युनिकेटिंग ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन टू द प्रेसिडेंट. दिस इंक्लूड कम्युनिकेटिंग ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन टू द प्रेसिडेंट, providing information regarding union administration, submitting the council's reconsideration any matter on which a minister has made a decision but which has not yet been considered by the council. मतलब काउंसिल का कंसिडरेशन कोई ऐसे मैटर पे जिस पे मिनिस्टर जो हैं डिसीजन ले लिए हैं लेकिन अभी भी काउंसिल द्वारा उसको कंसीडर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड by the council. Speaker of Lok Sabha. Speaker presides over Lok Sabha proceedings. ठीक. Chairman of Rajya Sabha. Vice President is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Controller and Auditor General. The CAG audits government expenditure but does not interact with the President regarding governance. CAG का आर्टिकल 76 है क्या? प्राइम मिनिस्टर. आर्टिकल 78 मैंडेट पीएम टू कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म अबाउट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स देखा जाए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स. कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं है, बस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं. टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा. ये 91st अमेंडमेंट है. ठीक. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासीफाई मिनिस्टर्स इनटू डिफरेंट रैंक्स. दिस क्लासिफिकेशन फॉलोज ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रेडिशन बट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं मेंशन है. ठीक. किसी भी मतलब कितना रैंक है, क्या रैंक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है. ठीक. द 91st Constitutional Amendment Act 2003 added Article 75(1)(a) which states that the total number of ministers including PM shall not exceed 15% of total strength of Lok Sabha. अब देखिए मतलब ये जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है ये. कन्वेंशन मतलब मिनिस्ट्रियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन.
आर्टिकल 75A एक्सप्लिसिटली लिमिट्स मिनिस्ट्रियल स्ट्रेंथ। ठीक, अब देखिए कैबिनेट मीन्स, कैबिनेट मतलब क्या होता है? कैबिनेट मतलब ऑल मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट, मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर सेक्रेटरीज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक को कैबिनेट वो करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री। द कैबिनेट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन इंडिया, कंपोज्ड ऑफ द पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली। It does not include Minister of State and Deputy Ministers. Article 352 added 44th Amendment Act 1978 defines the cabinet as a subset of Council of Ministers. 44th Amendment में कहा गया कि जो Council of Minister include all ministers. अरे सॉरी, कैबिनेट एज ए सबसेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट क्या है? एक सबसेट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ऑल मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट नहीं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स ऑल मिनिस्टर्स बट द कैबिनेट कंसिस्ट ओनली द कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। मिनिस्टर विथ कैबिनेट रैंक, करेक्ट, द कैबिनेट इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर एंड पीएम। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीज नहीं, सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट्स नॉट मिनिस्टर्स। कैबिनेट इंक्लूड, कैबिनेट में क्या क्या? मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक। ठीक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं, कैबिनेट कंसिस्ट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स हु मेक ए की पॉलिसी डिसीजंस। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वेयर द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ नॉट आर नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट। ठीक है, वेयर इज कैबिनेट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 352 में 44th अमेंडमेंट 1978 में जोड़ा गया मंत्रिमंडल कैबिनेट वर्ड is mentioned only once in the constitution, that is article 352. The term cabinet was not originally present in the constitution but was added in article 352 by 44th constitutional amendment act 1978. Article 352 defines the cabinet as council of ministers consisting of prime minister and cabinet ministers. Article 352 the only place where cabinet is mentioned in the constitution. ठीक है, article 74 it mentions the council of minister not cabinet. 356 deal with president's rule in states. article 76 deal with attorney general of India. हाँ, attorney general कैग नहीं, कैग का शायद 148 था। कैग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग का देख लेता हूँ, कंफर्म कर लिया जाए। कैग CAG कैग श्री के संजय मूर्ति जी हैं। क्या मतलब वो आर्टिकल 148, हाँ, क्या आर्टिकल 148। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड। आर्टिकल 78 डिफाइन पीएम्स ड्यूटीज इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। कैबिनेट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इज मेंशन ओनली इन आर्टिकल 352। एक बार बस मेंशन किया गया। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 लिमिट्स मिनिस्ट्रियल स्ट्रेंथ बाय 15% इन लोकसभा। ठीक, तो ये इतना हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी आगे चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।